समय आ चुका है जब हम पूरी तरह से अपनी बॉडी को स्वर्गीय बॉडी में कन्वर्ट कर सके, तब्दील कर सके, पूरी तरह से स्वर्गीय बॉडी को हम ले सके। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। इसे समझने के लिए हमें अपने बाइबल के प्रारंभ में जाना पड़ेगा कि कैसे हमारा बॉडी किस प्रकार से पूरी तरह से आत्मिक बॉडी में या फिर पूरी तरह से हेवनली बॉडी में कन्वर्ट कैसे हो जा रही है। इस बात को समझने के लिए हमें यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। इसके लिए हमें प्रारंभ को समझना ज़रूरी है। और अगर हम बाइबल के प्रारंभ में हम अगर जाएं तो हमें आदम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉडी आदम का था आज अंत के समय में इंसानों का बॉडी, वही बॉडी इंसानों का बॉडी तब्दील होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आदम वो मनुष्य था, आदम जो मनुष्य था वो जो कि इंसानों के शरीर में मृत्यु को और पाप को लेकर के आया, लेकिन यीशु मसीह वो मनुष्य है जो इंसानों के शरीर में एक जीवन को और एक जीवनदायक आत्मा को लेकर के आया। इसके लिए अगर आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 45 वचन को पढ़ें, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आदम ने मृत्यु को लेकर के आया, लेकिन यीशु मसीह क्या क्या एक जीवन को, जीवनदायक आत्मा को आपके अंदर में लेकर के आया है और यीशु मसीह ने उस काम को वो कर दिया है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में आदम के बारे में हम समझेंगे मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था। कहने का मतलब यह है कि आदम सिर्फ पृथ्वी का इंसान ही नहीं था, परंतु आदम के अंदर में एक स्वर्ग के लोगों का शरीर कैसा होता है, स्वर्ग के लोगों की ताकत, स्वर्ग के लोगों की पावर, स्वर्ग के लोगों की क्षमता कैसे होती है, स्वर्ग के लोगों का अधिकार कैसे होता है, एक स्वर्गदूतों का अधिकार कैसे होता है, वो सारे गुण आदम में पाए जाते थे। वो चीज जो खत्म हो चुकी थी, यीशु मसीह ने उसे फिर से स्टार्ट कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उस चीज को फिर से स्टार्ट कर दिया है और वो चीज इन अंत के दिनों में घटना स्टार्ट हो चुकी है। और आज के वर्ष में, इस समय में, इस काल में जो अभी का समय जो चल रहा है, वो समय आपसे ये कहता है कि आपका बॉडी स्वर्गीय बॉडी में पूरी तरह से ट्रांसफर होने के समय है, ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय है कि आप कितना अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, कितना अधिक उसकी संगति कर रहे हैं, उतना आपकी बॉडी को धीरे धीरे हेवनली बॉडी में कन्वर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसके लिए अगर हम पढ़ें तो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसके हम 3 अध्याय उसका 18 पद में अगर हम जाते हैं, वहां पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि अगर हम 18 पद दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 18 पद के अंतिम पद को अगर हम पढ़े, जिसमें लिखा हुआ है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी की तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जो आत्मा हमारा यीशु मसीह जो आत्मा है, उसके द्वारा हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह में आए तो आप धीरे धीरे करके अपने आत्मिक रूप को लेते गए, लेकिन अब वो अंत का दिन आ चुका है कि आप पूरी तरह से अपने तेजस्वी रूप को ले। वो तेजस्वी रूप, वो हेवनली बॉडी जो आदम को दिया गया था, और वो हेवनली बॉडी यीशु मसीह के द्वारा आप के अंदर फिर से जीवित हो चुका है। और प्रभु के आगमन तक, प्रभु के आने तक आपकी बॉडी का पूरी तरह से स्वर्ग बॉडी में कन्वर्ट हो जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए